हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज की ये वीडियो पाइथन प्रोग्रामिंग को लेकर के है। पाइथन के इस वीडियो में खास क्या है आइए आपको दिखाता हूं। देखिए एक क्वेश्चन है और क्वेश्चन क्या है वो पूरा डिटेल बताऊंगा, ठीक है, और उसका आउटपुट भी बताऊंगा और साथ ही साथ इसमें एक प्री डिफाइंड फंक्शन भी यूज किया गया है, उसके भी बारे में पूरा डिटेल बताऊंगा। तो चलिए अब देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और वो क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। देखिए यहां पर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का है। मैं यहां पे पहले नया पेज ले लेता हूं। ये पाइथन की ट्रेडिशनल आईडीएलई है। आईडीएलई का मतलब होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग एनवायरनमेंट, ठीक है। तो यहां से हम एक न्यू फाइल लेंगे। यहां पे फाइल पे गए, न्यू फाइल लिया और यहां पर अब कोडिंग स्टार्ट होगी। देखिए छोटे क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस कीजिएगा। जब भी आप एग्जाम देने जाते हैं तो कभी भी छोटे क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस कीजिए, ठीक है। अब ऐसा ही एक क्वेश्चन है, यहां पे कंट्री नाम से एक स्ट्रिंग है। अब स्ट्रिंग कैसे है, ये कैसे पता कि ये स्ट्रिंग है? और स्ट्रिंग क्या होता है? स्ट्रिंग होता है सेट ऑफ कैरेक्टर्स जिसमें एक से ज्यादा कैरेक्टर्स हो, एक से ज्यादा अल्फाबेट्स हो, वो कहलाता है स्ट्रिंग। और इसमें लिखा हुआ क्या है? इसमें लिखा हुआ है इंटरनेशनल। क्या लिखा हुआ है? इंटरनेशनल, INTERNATIONAL, ये लिखा हुआ है। और ये स्ट्रिंग कैसे बना? तो स्ट्रिंग तब बन जाता है जब एक से अधिक कैरेक्टर होते हैं और इसे पाइथन के अंदर सिंगल कॉमा या डबल कॉमा में लिखा जाता है, तो ये कहलाता है स्ट्रिंग। क्या कहलाता है? स्ट्रिंग। मैंने इसे कमेंट भी कर दिया है, ये क्या है? स्ट्रिंग है, ठीक है। अब नीचे आते हैं। अब नीचे कहानी क्या है? नीचे कहानी कुछ ऐसी है कि यहां पे लिखा गया है प्रिंट, ठीक है। अब देखिएगा यहां लिखा गया है प्रिंट, और प्रिंट लिख करके यहां पर हम कंट्री लिखेंगे। क्योंकि कंट्री के ही अंदर ये स्ट्रिंग स्टोर है, ठीक है। कंट्री नाम के वेरिएबल में ही ये स्ट्रिंग स्टोर है, तो यहां पे लिखा हमने कंट्री। और यहां पर एक प्री डिफाइंड फंक्शन जिसे पहले से डिफाइन कर दिया। यानी गाइडो वन रोसम ने जब पाइथन बनाया होगा तो इसको पहले से डिफाइन कर दिया होगा। किसको? स्प्लिट को। तो स्प्लिट एक प्रकार का प्री डिफाइंड फंक्शन है जो क्या काम करता है? स्प्लिट करने का। स्प्लिट का मतलब ही होता है तोड़ना, तो ये तोड़ने का काम करता है। अब कैसे तोड़ेगा? देखिए यहां पर जो भी कैरेक्टर आप दे देंगे ना उसको ये गायब कर देगा। वहां से जो है बाकी सारी चीजें एक सेट में आएंगी और ये जो 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 यहां पे लिखना है, जैसे मान लीजिए n लिख दिया, तो n अगर हम लिख देते हैं तो बाकी की सारी चीजें एक सेट में, जैसे मान लीजिए कि i एक सेट में आएगा, फिर n हट जाएगा, TER एक सेट में आएगा, फिर n से हटेगा ये ATIO, ये एक सेट में आएगा, और फिर n है तो n हट जाएगा और AL एक सेट में सिंगलेटेड कॉमा या डबलेटेड कॉमा में आ जाएगा। तो अभी हम क्या करते हैं, इसको यहां पर n लिख करके और करते हैं क्लोज, ठीक है। n लिख दिया, स्प्लिट भी दे दिया है हमने, और अब इसको क्लोज करते हैं। स्टिकी की है ये, इसको हटाते हैं। यहां पे इसको क्लोज करते हैं और क्लोज करके देन इसका आउटपुट हमें देखना है कि क्या आखिरकार इसका आउटपुट बनेगा, ठीक है। तो इसका आउटपुट मैंने पहले ही बता दिया है। क्या आएगा आउटपुट? मैं यहां पे लिख भी देता हूं, देखिएगा यहां पर आउटपुट बनेगा i, ठीक है। और ये आई कैसे आएगा? ऐसे आएगा, ये आई आ जाएगा ऐसे, या हो सकता है ये सिंगलेटेड कॉमा में आए तो कोई दिक्कत नहीं है, और फिर कॉमा आएगा, फिर एन हट जाएगा, और एन के बाद क्या आएगा? एन के बाद आएगा TER, ठीक है। और ये भी इस तरीके से आएगा, फिर यहां पे कॉमा हो जाएगा, और यहां पर जो है TER के बाद n फिर हटेगा। ये जो n है ना, यहां पे देखिए ये TER के बाद ये जो n है ये हट जाएगा, फिर क्या आएगा? ATIO, यहां तक आएगा। यानी कि फिर हो जाएगा यहां पर यहां पे देखिए ATIO, ठीक है, ये हो गया। और इसको यहां से बंद करेंगे और फिर यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर फिर कॉमा लगा देंगे, और कॉमा लगाने के बाद यहां पे हो जाएगा AL, ठीक है, ये हो जाएगा। तो यही आउटपुट में आना चाहिए, अगर ठीक है मेरा अनुमान तो यही आना चाहिए, और लॉजिक ठीक ठाक है हमारी तो यही आना चाहिए। तो एक बार चेक करते हैं कि यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या भरोसा है ना आए। तो F5 करते हैं इसको सेव करने के लिए। F5 माने रन कराने के लिए होता है, तो सेव तो किया ही नहीं है, तो रन कराएंगे तभी तो सेव होगा। तो यहां पे अब एंटर करते हैं, तो यहां पे कहेगा कि इसको सेव कीजिए, ठीक है। तो हम इसको स्प्लिट के ही नाम से क्यों ना सेव कर दें, स्प्लिट, ठीक है। नीचे ये देखिए क्या लिखा हुआ है? पाइथन फाइल। तो पाइथन फाइल की एक्सटेंशन यहाँ पे .py होती है, तो यहाँ पे .py अपने आप आ जाएगा अगर हम कुछ भी नहीं देते हैं। तो ये हो जाएगा, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, तो देखिए जैसा बताया था, ठीक है। देख सकते हैं मैंने इसे सिर्फ डबलेटेड कॉमा में लिख दिया है, सिंगलेटेड कॉमा में रहेगा। तो ये देखिए ये जो है I, फिर TER, फिर ATIO, फिर AL, जैसा बताया था बिल्कुल वैसा ही आ रहा है। तो जब भी इस तरह का कंफ्यूजन हो ना, आप यही तरीका इस्तेमाल कीजिएगा। अब इसमें
यहां पर कुछ और भी हम इंटरनेशनल इंडियन लिख देते हैं, INDIAN। अगर ये लिख देते हैं तो क्या हो जाएगा? तो देखिए इंटरनेशनल के बाद तो यहां पे गैपिंग है, फिर आई जो है सिंगल डॉट कॉमा में आ जाएगा, फिर DI सिंगल डॉट कॉमा में आ जाएगा, और फिर DIA सिंगल डॉट कॉमा में आएगा, DIA, और फिर तो कुछ भी नहीं आएगा। तो अब मतलब कि दो कैरेक्टर्स और इसमें बढ़ जाएंगे, एक तो I और फिर DIA, ये दो कैरेक्टर्स बढ़ेंगे। अब एक बार इसको फिर से रन कराते हैं, सेव तो ऑलरेडी कर ही लिया है, तो F5 करते हैं ताकि ये रन हो जाए, और एंटर करते हैं ताकि यहां पर देखिए एक तो I बढ़ गया, यहां पर देखिए ये मैंने बोला था ना I बढ़ेगा इसमें, तो एक तो I बढ़ गया और बाकी DIA बढ़ गया, और बाकी यहां पे गैपिंग तो हो जाएगी ना, क्योंकि यहां पर N के बाद तो कुछ है नहीं, तो यहां पर ये गैपिंग ही क्रिएट करेगा। ठीक है, तो ये वो तरीका है, ये वो लॉजिक है जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ठीक है, यहां पे अगर मैं पीपल इंडियन पीपल्स PEOPLE पीपल लिख देता हूं, तो पीपल में तो कुछ है ही नहीं, एन वाला कैरेक्टर ही हमको लिखना पड़ेगा। नेबर्स NEI लिखेंगे, NEIBOURS, नेबर्स। तो देखिए एन जो आया ना, तो फिर यहां पर एक बार क्या होगा, यहां पर देखिए यहां पर क्या होगा, एन स्प्लिट हो जाएगा, बाकी EIBOURS ये एक में आ जाएगा। ठीक है, और यहां पर आप देख सकते हैं, अब इसको चलाते हैं, देखते क्या होता है। तो फिर देखिए EIBOURS ये एक में आएगा, तो अभी देखिए यहां पर और एक थोड़ा सा यहां पे गैप बनेगा, तो ये देखिए बिल्कुल वही एकदम जैसा मैंने बताया था, एक बार थोड़ा सा गैप बना हुआ है यहां पे, और बाकी EIBOURS एकदम ठीक यही आउटपुट हमारा आ रहा है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा कि स्प्लिट कैसे काम कर रहा है। ठीक है, एक सिचुएशन तो ये भी बनती है कि इसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर दें हम, जैसे मान लीजिए कि ये तो N वाला हमने लिखा हुआ है, जैसे मान लीजिए हम यहाँ M वाला लिख दे तो क्या होगा, जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया मोबाइल, ये लिख दिया आगे, अब ये भी तो स्ट्रिंग ही है, ये पूरा एक स्ट्रिंग है, यहां से लेके यहां तक एक स्ट्रिंग हो गया, ये पूरा एक स्ट्रिंग ही तो है। अब इसमें तो N कैरेक्टर आया नहीं, तो यहां पर क्या आएगा, ये भी कई बार कंफ्यूजिंग रहता है। जैसे अब यहां पर क्या आएगा, यहां पर ये इसमें तो कहीं N कैरेक्टर ही नहीं फाउंड हो रहा है, तो क्या होगा, तो कुछ नहीं आएगा। यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर कुछ नहीं आएगा, यहां पर पूरा का पूरा मोबाइल ही प्रिंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें स्प्लिट करने के लिए N कैरेक्टर ही नहीं मिल रहा है, समझ रहे हैं बात को। और अगर हम इसमें कहीं N भिड़ा देते हैं, जैसे मान लीजिए अब ये मोबाइल है, तो मोबाइल के अंदर हम जैसे मान लीजिए M के बाद N लिख देते हैं, तो देखिए M के बाद N लिखा ना, तो देखिए M तो यहां पर देखिए M आएगा और फिर N छूट जाएगा, और N के बाद OBILE आएगा, देख रहे हैं। तो अभी इसको मैं एक बार चलाता हूं, रन कराता हूं, देखते हैं क्या आउटपुट यही बनता है कि नहीं बनता है, ये भी देखने वाली बात है। तो यहां से इसको रन कराया और यहां से ओके करते हैं, ओके करने के बाद आउटपुट सेम वही रहेगा। देखिए यहां पर ये M हो गया, ठीक है, और फिर OB जहां से स्प्लिट होगा, जहां पे N आ जाएगा, वहीं से ये सिंगल डॉट कॉमा में अलग कर लेगा पूरे कैरेक्टर्स को। ठीक है ना, ये याद रखिएगा। और इसके बाद जो है यहां पर हम अगर कैरेक्टर चेंज करते हैं, जैसे मान लीजिए हम इसकी जगह M कर देते हैं या I कर देते हैं, कुछ भी कर देते हैं, जैसे मान लीजिए A कर दिया, तो देखिए अब A करेंगे, कंट्रोल S कर देता हूं सेव करने के लिए। अब देखिए A कहां आया है, तो देखिए INTERN N तक जो है एक सिंगल डॉट कॉमा में हो जाएगा, A गायब हो जाएगा, फिर TION तक आएगा, फिर ये मतलब इतना हिस्सा जो है एक सिंगल डॉट कॉमा में, और इतना हिस्सा एक सिंगल डॉट कॉमा में, फिर देखिए यहां पर L एक सिंगल डॉट कॉमा में, जहां जहां A है ना उसको हटा करके उसके बाद वाला कैरेक्टर सिंगल डॉट कॉमा में ये डाल देगा, समझ रहे बात को। तो ये होगा। अब इसको एक बार चला के देखते हैं, एक बार क्या पता क्या हो। तो यहां पर इसको चलाते हैं, तो ये चलाया हमने, तो देखिए जहां जहां ए आया हुआ है ना, जैसे मैंने बताया INTER R तक तो आएगा, ठीक है, R तक तो आएगा, उसके बाद तो A आ जा रहा है ना। R तक आने के बाद देखिए मैं दिखा रहा हूं, फिर देखिए आउटपुट देखिए, R तक आने के बाद RN तक आ रहा है, और N के बाद A आ जा रहा है, और A आएगा तो A को हटा देगा, वहां से स्प्लिट कर देगा, तोड़ देगा, अलग सिंगल डॉट कॉमा में डाल देगा इसको, ठीक है। तो जहां जहां आया हुआ है उसके हिसाब से इसने कर दिया, देख सकते हैं ना। तो कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि इससे आपका काम हो जाएगा और स्प्लिट का पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो कभी भी इस क्वेश्चन से घबराना नहीं है, आराम से सॉल्व करना है और छोटे क्वेश्चंस पे फोकस जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।